ऐसे 5 लक्षणों वाली महिलाएं सदा मुसीबत में फंस जाती है और स्वयं का विनाश कर लेती है। दोस्तों, महात्मा विदुर एक महान ज्ञानी, अर्थकुशल तथा मनीषी व्यक्ति थे। वे स्वयं यमराज के ही अवतार माने जाते हैं। इसी कारण वे मृत्युलोक के प्राणियों के आचार विचार के बारे में भली भांति जानते थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की मूर्खता के बारे में कई बार समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात नहीं मानी और उसके कुल का विनाश हो गया। इसी कारण विदुर जी की नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। विदुर जी की नीतियों में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई गई है। उन्होंने अपनी नीति में स्त्री और पुरुषों के कई लक्षणों का वर्णन किया है। कैसे एक स्त्री अपने मूर्खतापूर्ण आचरण से बार बार मुसीबत में फंस जाती है और नष्ट हो जाती है। एक स्त्री को सर्वप्रथम अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। उसे कोई भी ऐसा अनिष्ट कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके चरित्र में दाग लग जाए। लेकिन अनजाने में ही कुछ महिलाएं ऐसा व्यवहार करती है अथवा कुछ स्त्रियों में ऐसा दुर्गुण होता है जो उन्हें अनर्थ के मार्ग की ओर खींच कर ले जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्त्रियों के ऐसे 5 लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री में ये 5 लक्षण दिखाई दे तो वह स्त्री अपने कर्मों से ही सदैव मुसीबत में फंस जाती है और अंत में वह स्त्री पथभ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को इन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और ऐसे 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से किसी भी स्त्री और पुरुष को सावधान रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं विदुर जी क्या कहते हैं। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, असूयो को दंदशुको निष्ठुरो वैरकृच्छट सकृच्छम महादापनोति न चिरात पाप माचरण। इस श्लोक में उन स्त्रियों का वर्णन किया है। पहला लक्षण, अच्छाई में बुराई देखने वाली। जो स्त्री अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई देखने वाली होती है उसका अनर्थ होना तो तय होता है। ज्यादातर महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठती है जो केवल उसका इस्तेमाल करता है और ऐसे पुरुष का त्याग करती है जो उसके प्रति निर्मल भाव रखता है। इसी कारण ही स्त्री मुसीबत में पड़ जाती है और अंत में नष्ट हो जाती है। स्त्री को केवल आंखों से देखकर और दूसरों की मीठी बातें सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे अच्छी तरह से उसके व्यवहार को समझकर ही परख करनी चाहिए। साथ ही स्त्री को यह समझ होनी चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मूर्ख स्त्री अपने माता पिता तथा पति का त्याग करके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भाग जाती है जो उसका इस्तेमाल करके उसे वन में मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरा लक्षण, उपहास उड़ाना। एक स्त्री को अपनी वाणी पर सदा ही संयम रखना चाहिए जो कि स्त्रियों के लिए एक कठिन कार्य है। महिलाएं जाने अनजाने में भी किसी का भी उपहास उड़ाती है अथवा किसी की परिस्थिति, रूप एवं रंग को देखकर उसका तुरंत मजाक उड़ाने लगती है और मुसीबत में पड़ जाती है। स्त्री को अपने मुख से कभी भी किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। उसकी एक छोटी सी भूल उसके अनर्थ का कारण बन सकती है, इसलिए उसे सावधानी से सोच समझकर ही किसी के विषय में बात करनी चाहिए। तीसरा लक्षण, कड़वा बोलने वाली। जो स्त्री सदा कड़वा बोलती है अथवा सदैव दूसरों का अहित करने के विषय में ही सोचती रहती है वह स्त्री दुष्ट होती है। ऐसी महिला अन्य स्त्रियों से द्वेष करने वाली तथा सदैव उन्हें चुभने वाली बातें कहती है। ऐसी स्त्री कभी किसी के साथ अच्छा होते हुए देख नहीं सकती। दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता है। जब भी किसी को इनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो ऐसी औरतें उसे अत्यंत कष्ट देती है और कड़वे वचनों से उसका अपमान करती है। ऐसी औरतें कभी न कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहाँ से निकलना उसके लिए असंभव होता है। चौथा लक्षण, पाप कर्म करने वाली। विदुर जी के अनुसार जो भी स्त्री अपना मन पाप कर्म में लगाती है, पति के होते हुए भी छुपकर पराये मर्दों से संबंध स्थापित करती है, ऐसी स्त्री का अनिष्ट होना तय होता है। भले ही ऐसी चरित्रहीन स्त्री को यह लगता होगा कि वह पति से छुपकर अपनी काम पिपासा किसी अन्य पुरुष से शांत कर लेगी, लेकिन एक न एक दिन उसकी असलियत समाज के सामने आ जाती है और वह अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। इसलिए स्त्री को पति के अलावा कभी भी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। पांचवा लक्षण, अत्याचार करना। जो स्त्री कठोर मन की होती है और दूसरों पर अत्याचार करती है तो उसे कभी न कभी इसका दंड तो अवश्य मिलता है। दुष्ट औरतें घर पर रहने वाले दूसरों के छोटे बालकों से घर के काम करवाती है, किसी गरीब एवं लाचार व्यक्ति का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करती है और सदा दूसरों को कष्ट देती है। तो दोस्तों, ये थी वह 5 औरतें जो मुसीबत में पड़कर नष्ट हो जाती है। विदुर जी की इन नीतियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।